पहले बदायूं, फिर बरेली, अलीगढ़ और एक श्रृंखला है। और जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ वारदात को अंजाम दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या उसके पीछे जो राजनीति है वो अपने आप में उस समस्या के निदान की तरफ इशारा करती है? क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं के बढ़ने के साथ साथ जो सियासी प्रहार है वो भी लगातार तेज होता चला जा रहा है। कभी केंद्रीय गृह सचिव रहे आरके सिंह अब बीजेपी के सांसद हैं, और आरके सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर कहा कि आरके सिंह जब गृह सचिव थे तभी दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, आपको याद होगा, दिसंबर में पिछले साल, और उस वक्त ये घटना घटी थी जब आरके सिंह थे। तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं आरके सिंह? लेकिन इस बीच जुबानी जंग विरोधियों के बीच और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच शुरू हो गई। बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये हमारा अधीन नहीं है, राज्य सरकार को देखना है। लेकिन गृह मंत्रालय कोई भी इस तरह का घटनाएं कहीं भी होता है देश में, तो वो तो हमको कंसर्न तो होता है, लेकिन इसका कार्रवाई राज्य सरकार का लेना होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज हो जो हमको लगता है कि राज्य सरकार जो है पर्याप्त उस पर अपना काम नहीं कर रहा है, और हम लोगों को लगता है कि जानकारी हमको लेना चाहिए और कुछ पूछताछ करना चाहिए, तो वो हम करते हैं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये एक बहुत ही व्यापक टर्म है। इसको किसी एक दो इंसिडेंट से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। और जहां तक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और रेप जैसी घटनाओं का सवाल है, ये पूरी तरह से जो मेंटली करप्ट लोग होते हैं, जो मानसिक विकृतियां आ गई हैं, उसका दुष्परिणाम है। इस विवाद के बीच में कहा यही जा सकता है कि घटनाएं घटी हैं, और अगर घटी हैं तो फिर उनके खत्म होना और कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल हैं, जाहिर तौर पर वो लोगों को आंदोलित कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता आज संसद में भी देखा गया, सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को भी कई सवालों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अपने आप को दुरुस्त करते हुए और इस बात के लिए तैयार करते हुए कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं हों, आज सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने श्रावस्ती जाकर एक औचक निरीक्षण किया और तुरंत उस जिले में पहुंचे और वहां सीएमओ, जलापूर्ति अधिकारी, सीडीओ, एग्रीकल्चर विभाग के उपनिदेशक, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता समेत 6 अधिकारी अपने कामों पर उतने दुरुस्त नहीं पाए गए और मुख्यमंत्री इन सबों को निलंबित कर दिया। एक तरफ बिजली की किल्लत की कहानी है तो दूसरी तरफ कहानी है कानून व्यवस्था की, और ऐसे में अखिलेश यादव मैदान में उतर आए हैं ऐसा लगता है और तुरंत श्रावस्ती पहुंचे और दोषी अधिकारियों को, जिन्हें ड्यूटी पर उतना दुरुस्त उन्होंने नहीं पाया, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कल उनका दौरा संभवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है और मेरठ, मुजफ्फरनगर के इलाके में अखिलेश यादव आ सकते हैं, औचक निरीक्षण कर सकते हैं और कानून व्यवस्था और बिजली की स्थिति, इस दोनों को दुरुस्त करने की दिशा में अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश जो उन्होंने की है उसे इस क्षेत्र में आकर वो अंजाम देंगे। लेकिन घटना केवल उत्तर प्रदेश में इस तरह की नहीं हो रही है। एक दिल दहलाने वाली घटना मेघालय के साउथ गारो हिल्स के इलाके में हुई है और उसके बारे में आपको जानकारी देना है, जहां एक महिला के साथ उसके बच्चों के सामने पहले तो रेप की कोशिश की गई और जब उसने विरोध किया तो उसके सिर पर 6 गोलियां दाग दी गई। और आरोप यह है कि गारो नेशनल लिबरेशन फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। यह घटना मंगलवार शाम की है। दिल दहला देने वाली इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है और आपको यहां बताते चलें कि गारो नेशनल लिबरेशन फ्रंट को केंद्र सरकार ने साल 2012 में आतंकवादी संगठन घोषित किया था और उसी ने इस नृशंस घटना को अंजाम दिया है। और इस खौफनाक घटना के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने आतंकवादी संगठन गारो नेशनल लिबरेशन फ्रंट को आड़े हाथों लिया। We definitely will not also say that, look, we don't want to allow you to have the opportunity of a dialogue. But this dialogue doesn't mean that while they continue to indulge in various criminal activities, we will allow them to have a dialogue also and at the same time continue with criminal activities. Therefore, I would like to urge upon all militant organization outfit in the state to stop
henceforth all acts of criminal activities from today. If they expect the government to actually engage in dialogue for bringing हाथ में हथियार लेकर कोई वार्ता नहीं होगी, ये एक तरह से बड़ा स्पष्ट कह दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन क्या इसका असर पड़ेगा? किरेन रिजिजू जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उत्तर पूर्व से आते हैं और मेघालय की इस घटना पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। The incident of murder of the young lady in Garo Hills in Meghalaya is a grave concern for all of us. It's a tragedy that such things are happening. I condemn this incident. At the same time, the Chief Minister of Meghalaya had spoken to me. He has said that the state government of Meghalaya requires extra forces to be deployed as well as other necessary help from the MHA. We are ready to come out with all possible help, but at this moment, after the deployment of 10 companies of extra paramilitary forces, we are awaiting the final report on the ground. Once the report comes, we will do whatever is needful. युवा गृह राज्य मंत्री और इस समस्या को सीधे एड्रेस करने की कोशिश। मेघालय से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं जो रही हैं, उसको लेकर मायूस हुए बिना नहीं रहा जा सकता है। लेकिन आज की खबरों में बस यही एक खबर सबसे अच्छी कि अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं और हालात को दुरुस्त करने की उनकी तरफ से कोशिशें शुरू हो गई हैं। बिजली हो या फिर कानून व्यवस्था, अगर अखिलेश को चुना गया था तो ये बात सोच समझकर चुना गया था कुछ साल पहले कि अगर युवा मुख्यमंत्री राज्य में आता है तो जाहिर तौर पर हालात बदलेंगे, और उम्मीद यही की जा सकती है कि उनकी कोशिशों से हालात बदलेंगे। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।